प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जिंदगी के अंदर कभी भी किसी के वस्त्रों को देखकर, उसके परिधान को देखकर आप निर्णय मत कर लीजिएगा कि वो गरीब है या अमीर है। 1920 की घटना मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। महाराज जयसिंह प्रभाकर, जो कि अलवर के थे, राजा थे। एक बार वे लंदन में ऐसे ही भ्रमण के लिए निकले अपने अनुचरों के साथ। सादी वेशभूषा धारण की हुई थी और सादी वेशभूषा में वे घूमते घूमते रॉल्स रॉयल के शोरूम में चले गए। रॉल्स रॉयल्स उस समय में सबसे महंगी और सबसे बेस्ट गाड़ी थी। उस गाड़ी को देखने के लिए भी नसीब लगता था और वो गाड़ी साल में करीब करीब 20,000 गाड़ियों का प्रोडक्ट तैयार करती थी। उसमें से 20% गाड़ियां हमारे इंडिया में आती थी और उसमें भी 900,000 के करीब राजा महाराजा ही खरीदते थे। बाकी बड़े बड़े जो व्यापारी थे, जैसे आज की तारीख में अंबानी है, अडानी है, ऐसे लोग ही खरीद सकते थे। बाकी दूसरों की कोई ताकत ही नहीं थी। तो रॉल्स रॉयल के उस शोरूम में जाने के बाद में महाराजा जयसिंह, जो कि साधारण वेशभूषा में थे, वहां का जो सेल्समैन था, उसने उन्हें देखते ही पूछा कि भाई कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहिए। 10 सवाल पूछ लिए। महाराजा जयसिंह ने कहा कि मुझे ये रॉल्स रॉयल गाड़ी के बारे में जानकारी चाहिए, इसको लेना है, इसकी कीमत क्या है। ए भाई, क्यों टाइम खोटी कर रहे हो, जाओ, ये आपके बस की बात नहीं है। महाराजा जयसिंह ने कम से कम 3 या 4 बार विनम्रता के साथ में कहा कि भाई कीमत तो बता दो, तुम्हारी औकात भी नहीं है लेने की। ऐसे शब्द, तीखे शब्द जब सेल्समैन ने कह दिया, क्योंकि उसने वेशभूषा देखी, सिर्फ उस वेशभूषा के पीछे कौन पूछ रहा है ये तक जानने की कोशिश भी नहीं की। परिणाम, महाराजा जयसिंह चुपचाप वहां से बिना कुछ बोले निकल गए। पर उन्हें खटक रहा था, इस बेइज्जती की कीमत रॉल्स रॉय कंपनी को चुकानी ही पड़ेगी। आखिर महाराजा जयसिंह जब अपने होटल में पहुंचे तो वहां से उन्होंने रॉल्स रॉयल्स कंपनी के मालिक को सूचित करवाया कि महाराज जयसिंह अलवर से आए हैं और आपके शोरूम में आना चाहते हैं। महाराजा का नाम सुनते ही रॉल्स रॉयल्स के मालिक ने रेड कारपेट बिछा दिया। अरे देखना ही क्या, महाराजा खुद आ रहे हैं। और महाराजा अपनी वेशभूषा में, अपनी पोशाक के अंदर जब आए, उनके साथ उनके 25 कर्मचारी थे, वे भी साथ सज्जा के साथ में प्रवेश किया तो सब तरफ एकदम सजाया गया था शोरूम को। तो उस समय वहां पर 7 गाड़ियां मौजूद थी। महाराजा ने तो कीमत भी नहीं पूछी और कहा कि बस इतनी ही गाड़ियां हैं क्या। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में तो इतनी है, कोई बात नहीं, आप ये 7 के 7 गाड़ियां इंडिया पहुंचा दो हमारे महल में। अलवर का एड्रेस वगैरह दे दिया। पर हां, ये जो सेल्समैन है इसको भी साथ में भेजिए, यदि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई तो ये भी हमें चाहिए। अलवर पहुंचने के बाद दूसरे ही दिन महाराजा जयसिंह ने नगर पालिका वालों को बुलाया और कहा कि नगर में जितना कचरा है इन 7 गाड़ियों को यूज करो कचरा भरने के लिए।
रॉल्स रॉयल्स जैसी कंपनी की महंगी गाड़ी गंदगी भरने के लिए लोगों को आश्चर्य, पर यह बात आग की तरह पूरे संसार में व्याप्त हो गई। पहले दिल्ली और दिल्ली से तो वर्ल्ड के अंदर समाचार जाते हुए देरी नहीं गई। वहां के लोग भी जो खरीदारी करने वाले थे, रॉल्स रॉयल इतनी बेकार गाड़ी है, इसकी जो ब्यूटी थी खत्म हो गई। अरे वहां पे इंडिया के लोग तो इस पे कचरा भरते, पूरे इज्जत का कचरा हो गया। आखिर जब उस सेल्समैन को पता चला कि बात क्या हुई है, उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और इस वजह से आज हमारी कंपनी का पंचनामा हो गया है इज्जत का। अब क्या करें? पहली बार रॉल्स रॉयल्स कंपनी ने किसी कस्टमर से माफी मांगी, वो भी लिखित में। कस्टमर से कभी रॉल्स रॉयल्स कंपनी ने माफी नहीं मांगी थी। इतना ही नहीं, जब महाराजा जयसिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने आखिर महाराजा से निवेदन किया अनुनय विनम्रता के साथ कि लगे तो आप 6 गाड़ियां हमारी तरफ से ऐसी गिफ्ट में ले लीजिए, पर इस तरह का कचरा उठाने का काम बंद करवा दीजिए। संसार में पूरा गलत मैसेज जा रहा है, हमारा शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया, हर तरह से हम नुकसान में आ गए हैं आपके इस कारण से। तो महाराजा ने कहा कि आपके उस सेल्समैन को पहले कहिए उसने क्या किया है। सिर्फ वेशभूषा देखकर दोस्तों आप गेस मत करो कि सामने वाला क्या है। उसकी महानता उसके अंदर भी छुपी हुई रह सकती है। परिधानों को धारण करने वाले के पीछे कोई महान विभूति भी हो सकती है। ये आंकन करना सर्वथा गलत हो सकता है। सिर्फ वेशभूषा देखकर आप निर्णय मत ले लीजिए कि तो ये तो खरीद ही नहीं सकता, इसकी औकात क्या है। वो जब अपनी औकात पे आ जाता है ना, पूरी इज्जत का कचरा करने से भी कतराता नहीं है, डरता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बेइज्जती की कीमत किस तरह से चुकानी पड़ी ये तो आप सबने इस छोटी सी कहानी के माध्यम से सुन लिया। पर दोस्तों ये हकीकत है, कभी भी अपने भीतर में छुपी हुई आग को बाहर से दिखाई नहीं देती है। इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो उसकी वेशभूषा देखकर। क्या पता उसके भीतर में क्या है, वो कितना ज्ञानी है, कितना विचक्षण है, कितना बुद्धिमान है, कितना ऐश्वर्यशाली है। जरूरी नहीं है, कई लोग बाहर दिखावे में नहीं जाते हैं, पर हमें किसी का अपमान करने का अधिकार भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणा सतत कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।